हेलो भाई लोगों, ये है मेरी एक समय की चहेती एंटॉर्क 125 और आप देख सकते हो भाई कि ये 21,722 चली है। तो भाई मैं हूँ इस गाड़ी से पूरा परेशान। आपको मैंने 3-4 इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे है जो इसमें आप देख सकते हो कि इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना। हमारा 113 की टॉप स्पीड है भाई इसकी, ठीक है। जो ओनर है वो अच्छे खासी तरीके से जानते हैं भाई इसकी टॉप स्पीड के बारे में। पर सबसे बड़ा परेशानी है भाई इसका इंजन। ये इंजन भाई है तो ड्रैग रेस जिता देता है, टॉप स्पीड कर लेता है भाई, पर बेचारा हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आ जाती है भाई। जैसे अभी मैं दिखाऊँ, अभी तो खैर ख़त्म ही हो गया इसका इंजन पूरा। एक आप देखो, इसका इंजन हो गया है सीज़ पूरी तरह से। 1 साल मैं बस कॉलेज में था, इसको मतलब किसी ने चलाया होगा 10-5 किलोमीटर, मेरे नज़र के सामने नहीं था और डेड है भाई। मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ इसका कि जो है आप देखो भाई, ये जाम है। तो एक्सपीरियंस इसका यही है कि भाई कुछ दिन चलती है फिर सर्विस सेंटर में ही जा कर के बैठ जाती है। तो खैर ये तो मैंने एक बात आपको बता दी भाई। अब ज़रा इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पर आते हैं, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 3-3.5 साल में इसके एक्सपीरियंस करा है भाई। और ये किलोमीटर इसलिए इतनी कम चल पाई है भाई क्योंकि मैंने बताया भाई आधा ज़्यादा टाइम तो सर्विस सेंटर में ही रहती थी। मेरे दोस्त की इसके साथ की है एक्सेस भाई, वो साल भर 1.5 साल से सर्विस ही नहीं होती है, मोबिल ही चेंज नहीं होता है भाई। आज तक वो गाड़ी बिल्कुल टिच चल रही है। उसके कितने ना जाने एक्सीडेंट हो गए हैं भाई, आज तक वो बिल्कुल टिच चल रही है भाई। तो थोड़ा बुरा इस चीज़ के लिए भी लगता है। तो भाई इसकी नेगेटिव से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला नेगेटिव है भाई इसका बिल्ड क्वालिटी। पैनल गैप्स आप देख सकते हो भाई, यहीं से मैं शुरुआत कर दूँ। इस चीज़ की आप क्वालिटी देख सकते हो किस तरह से फ्लेक्स होती है। ये एक अगर गलती से भी कोई ऑटो वाला आके पीछे से कोई भी कुछ लगा दे तो भाई ये टेल लाइट टूट जाता है। ये इसका दूसरा या तीसरा टेल लाइट है भाई। इसके बाद आप ये देख सकते हो इसकी क्वालिटी भाई, यहाँ पे फंसना होता है भाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बार बार फंसाने के बावजूद ये यहाँ पर आप देख रहे हो फंसा हुआ नहीं है, उसके ऊपर गया हुआ है। तो चेंज हो चुका है, ये वाला भी चेंज हो चुका है। तो एक स्क्रू का एक कैप आता है यहाँ पर, तो वो आज तक टीवीएस वालों के पास नहीं है। गाड़ी 2018 की लॉन्च है, आज तक इनके पास ये नहीं है। और ये मैक्सिमम आपको एंटॉर्क जिसका भी ये पार्ट चेंज हुआ होगा उसमें नहीं मिलता है। दूसरी बात है भाई इसकी टैंक से रिलेटेड, तो भाई इसका जो टैंक है ये प्लास्टिक का टैंक है इसके अंदर। और मैं अगर दिखा सकूँ आपको यहाँ कहीं से, तो आप जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भाई इसकी टैंक है, प्लास्टिक की टैंक है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है भाई, इसका फ्यूल जो मीटर है ना, जो मतलब फ्यूल का फ्लोट होता है, जो बताता है, जो रीडिंग लेता है टंकी से कि भाई कितनी फ्यूल इसमें बाकी है, वो वाला इसमें ये प्रॉब्लम था कि भाई ये बार बार इसका फ्लोट ख़राब हो जाता था तो उसे चेंज करना पड़ता था। अब जो इसका फ्लोट है ना वो कुछ इस जगह पे है और उसके 4 नट है, और वो नट हमेशा इसी में फंसे या तो रह जाते हैं या तो फिर जो इसका प्लास्टिक है, जो टंकी इसकी प्लास्टिक की है, उसे तोड़ जाते हैं खोलने के टाइम। टंकी से रिलेटेड एक और चीज़ है भाई इसकी फ्यूल रीडिंग, जो कि भाई सबसे बकवास फ्यूल रीडिंग है आज तक भाई। इससे अच्छा रॉयल एनफील्ड का हिसाब है भाई। कम से कम एक बत्ती जल जाती है तो आपको मालूम है कितनी चलेगी भाई। तो अगर कोई जैसे भाई देखो, आज तक मुझे भी आइडिया नहीं लग पाया, ये जो लास्ट ई है ना, ये एक बार जलता है और उसके बाद ब्लिंक करता है। ये बार जलने और ब्लिंक ये सब मिला करके इसमें करीब 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल इसमें बचा रहता है। अब आपको जैसे ये बत्ती दिख गई आपको लगेगा भाई गाड़ी तो ख़त्म पेट्रोल, पर भाई ऐसा होता नहीं है। जैसे ये ट्रिप एफ जो है ना, इसमें आपको करीब ये 70 किलोमीटर तक चल जाती है भाई। ये एफ़ वाला ये बहुत देर तक रहता है। उसके बाद ये जो दोनों है ना बाकी, ये वाला एरिया है ये जुपिटर से कम है। और ये वाला अगर आप लगा लो एक्सेसरी, ये 200 कुछ रुपए का एक्सेसरी है, 200 शायद 250 रुपये का। ये अगर आप लगा लो तो फिर आपको इस एरिया में सिलेंडर वगैरह आप इसमें नहीं रख सकते हो। तो ऐसे तो स्कूटी है भाई, यही सब के काम आनी है, पर आप यहाँ पे सिलेंडर वगैरह नहीं रख सकते। इनफैक्ट अगर आप बैग वगैरह भी रखते हो ना, जो पुराना मॉडल जो था उसमें भाई हेडलैम्प्स जो है वो डीसी अवेलेबल नहीं है। डीसी और एसी वालों ने भी लॉन्च कर दिया था भाई। यहाँ पे पूरा पैनल जिसमें आप यहाँ से सीट खोल सकते हो और एलईडी से वो फ्यूल वाला भी खोल सकते हो। पर इन्होंने जो इसकी इग्निशन स्विच दिया है वो
बैटरी पे नहीं की हुई होती है, वो ऑल्टरनेटर पे दिया है भाई फ्यूल और इसका। और ये आपको मालूम होगा जो पुरानी किसी को नहीं समझ में उसमें जो यहाँ जाकर वही सेम है ना। अब इसे होता इस लेवल से देख रहा है भाई, अब उसको यहाँ से क्या ही दिखेगा भाई कि दिखेगा नहीं भाई फ्यूल और किस तरफ थोड़ा यहाँ पे ऊपर में एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इंजन का आकार बढ़ाना पड़ेगा। खैर इधर ये हेलमेट खोलने वाला और इधर ये सुनने में बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता है, पर जब प्रैक्टिकली आप इसको फेस करते हो झटके से खुलता है भाई, कभी-कभार मतलब समझ में आता है पेट्रोल वगैरह इसमें लगा रहेगा तो सीधे आंख में घुसता है। और ये प्रॉब्लम हटा दी गई थी जब इसका एक मॉडल आया था, उसमें एलईडी हेडलाइट जब से इसमें आई है तो वो प्रॉब्लम को जो हटा दी गई है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो जिसमें ये वाले हेडलाइट से पहले आते हैं जिस भी मॉडल में उसमें यहाँ पे दबाते रहता था, अब ये बंद तो होती थी नहीं, इसको पटकते रह जाओ तो भी बंद नहीं होगी और इसका बस ये लॉक जाम भाई। इस टाइम की जो स्कूटी थी भाई 2018-17 इस टाइम दबाना पड़ेगा। खैर अब होंडा वालों ने भी लॉन्च कर दिया था भाई यहाँ पे पूरा पैनल जिसमें यहाँ से सीट खोल सकते हो और थोड़ा सा फ्यूल वाला भी खोल सकते हो, पर इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये इग्निशन स्विच दिया है और यहाँ पे दिया है भाई फ्यूल और इसका। और ये इतनी बुरी मार्किंग है भाई किसी को नहीं समझ में आएगा ये यहाँ जाकर क्या होगा ना। आदमी जो FI वाला मॉडल था उसमें ये चीज़ इंप्रूव कर दी गई थी, पर जो कार्बोरेटेड मॉडल है जो उसमें दिक्कत ये है भाई कि आप जब स्टॉप इन को बिल्कुल ट्रैफिक रहता है ना उसमें आपको एक्सीलेटर बहुत प्रिसाइज देना पड़ेगा, कि नहीं तो भाई ये एक ऐसे झटके से निकलती है आगे, तो वो चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो झटके के चक्कर में भाई आप इसका जो CVT है भाई, जो CVT है इसका गियर बॉक्स है, ये बेल्ट वगैरह आप इसे तोड़ सकते हो, क्योंकि भाई मेरा ऑलरेडी टूट चुका है ये बेल्ट टूटा नहीं था। बेल्ट एक्चुअली एक जो बेल्ट में आपने अगर देखा है कि बेल्ट कैसी होती है तो उसमें जो ग्रूव्स होते हैं 3-4 ग्रूव्स उसके टूट गए थे। बेल्ट मेरी वारंटी में वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। इसकी मैंने एक वीडियो डाली थी भाई, इसमें एक से चूचू चूचू करके एक आवाज़ सी आ रही थी भाई। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में इसकी 25-26 या वो भी नहीं देगी भाई अगर इसका मन किया तो माइलेज बहुत ज़्यादा वेरी करता है, और मतलब मैं कहूँगा कि माइलेज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको कभी बहुत ज़्यादा भी माइलेज देगा, टोटली इसकी माइलेज टोटली आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंडेंट है। तो भाई नेगेटिव्स तो हो गए, अब इसकी पॉजिटिव्स के बारे में बात की जाए भाई तो इसकी माइलेज टोटली आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंडेंट है। तो भाई नेगेटिव्स तो हो गए, अब इसकी पॉजिटिव्स के बारे में बात की जाए भाई तो सबसे पहला पॉजिटिव्स तो था जिसके लिए मैंने ये ली थी भाई, वो था इसका स्टाइल और स्टांस वगैरह की काफ़ी अच्छी थी। और भाई एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को मालूम ही है भाई इसकी कैसी, अभी तो मैं सुना ही नहीं सकता हूँ। कुछ रैटल, बहुत बुरा रैटलिंग की साउंड आती थी, और क्योंकि ये मेटल है और ये भी मेटल है तो मेटल ऑन मेटल की बहुत बुरी रैटलिंग साउंड आती थी। जो इसकी सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। हाईवे पे स्टेबिलिटी बाकी से ज़्यादा अच्छी है इसकी, बाकी से बात करें जाए, क्योंकि भाई इसके टायर भी आप देख सकते हो अच्छे खासे बड़े हैं भाई, है तो 12 इंच के ही पर चौड़े काफ़ी है। इसकी मतलब ये काफ़ी अच्छी है भाई लॉन्ग राइड्स वगैरह पे, मतलब अगर वन स्ट्रेच में आप 80-90 किलोमीटर खींच सकते हो, उससे ज़्यादा तो भाई खींचोगे तो यार इसका यही टाटा बाय बाय हो जाएगा। नहीं मैं सिर्फ यूज़ करा था इसे, तो इसमें भाई भर के फीचर्स हैं। फीचर्स आप लोगों को मालूम ही है, बस लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे ये एक सेकंड ये अब चल भी नहीं रहा है, जाते हैं जैसे अभी तो खैर ये देखो चल भी नहीं रहा है ये, है ना, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो इसमें ना जैसे मोड्स आते हैं, स्पोर्ट्स मोड और ये सब, लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स मोड में डालने से कि पावर बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस लैप टाइमिंग और वो सब करता है। मेरे तो हिसाब से भाई ये पूरा गिमिक है। मैंने तो जब लिया था तब भी इसके कारण तो बिल्कुल भी नहीं लिया था ये, मुझे तब भी मालूम था कि गिमिक है, और ये बिल्कुल गिमिक है ही भाई। आप स्कूटी चलाओगे कि बैठ के यार अपना 0-100 देखोगे, तो आप बता ज़रूर सकते हो कि मैं दुखी थोड़ा ज़्यादा हूँ, पर ये BS4 इंजन है, BS6 इंजन का क्या अपडेट है वो मुझे नहीं मालूम। मेरे जितने भी जानकार के पास है एंटॉर्क वो BS4 ही है, और एक एंटॉर्क सही चल रही है और एक ख़त्म हो चुकी है, ये दूसरी एंटॉर्क है जो ख़त्म हुई है। तो यही हिसाब है यार। देखो BS4 में अगर आप सेकंड हैंड में अगर आप इसे लेना चाहते हो तो भाई इसको लेने के बजाय आप SR 150 ले लो। एक समय पे मैं बिल्कुल अगेंस्ट था उसके, पर अब भाई कम से कम उसका इंजन तो सीज़ नहीं हो जाता है ना यार। मेरे हिसाब से तो भाई 3 में से 2 केस में इंजन सीज़ हो चुका है, तो भाई आप वो ले सकते हो, अगर वो कंसिडर कर सकते हो थोड़े पैसे ऊपर लगा करके इसके बजाय। पर भाई सेकेंड हैंड के अंदर BS4 वाली एंटॉर्क भाई मत लेना, मेरी तो यही सजेशन रहेगी।